Hello बच्चों, let's read this question. The question says the cause of diamagnetism is first option is orbital motion of electron, second is spin motion of electron, third one is paired electron, and the last one is none of the above. तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डायमैग्नेटिज्म का बेसिक कॉज क्या है, रीजन क्या है, किस वजह से ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो पहले बच्चों आपको अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं, मटेरियल जो होते हैं, वो पता होना चाहिए क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पे आपका की कंसेप्ट होता है बच्चों, बेसिक चीज आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। तो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं बच्चों, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस जहां पर बच्चों उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है, या अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें या फिर आप आयन की बात करें, दे डू नॉट पोसेस एनी नेट डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट, दे डू नॉट पोसेसेस एनी नेट डाइपोल एनी नेट डाइपोल मोमेंट। तो इनका बेसिकली कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है बच्चों, ठीक है, इनका नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम कॉस की बात करें, एक प्रॉपर्टी में और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ में, बेसिक चीज तो ये हो गई। अगर आप बात करें एक बेसिक चीज और मैं बता देता हूँ आपको बच्चों डायमेग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में, कि यहाँ पर दे आर फीवली रिपेल्ड, दे आर फीवली रिपेल्ड, दे आर फीवली रिपेल्ड जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब आप रखते हैं, सो दे आर फीवली रिपेल्ड। बेसिकली ये दो बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। बट अब हम इसकी कॉज की बात करते हैं कि कॉज क्या होगा बेसिकली, ठीक है बच्चों। तो कॉज यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका, बेसिकली जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ये जो अपना बिहेवियर शो करते हैं, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इज ड्यू टू द इज ड्यू टू द नॉन cooperative behavior of non-cooperative behavior of of orbiting electrons when exposed to an external magnetic field, when exposed when exposed to an external electric field, when exposed to an external magnetic field, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनके पास नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। जो इनके एक चीज और आप याद रख सकते हैं बच्चों, उसके अंदर जो उसके अंदर ऑर्बिटल शेल्स होते हैं, ऑल द ऑर्बिटल शेल्स आर फिल्ड, ऑर्बिटल शेल्स आर filled and there are no unpaired electron, and there are no unpaired इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का एक कॉज मान सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस दिस इज द करेक्ट पार्ट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। सेकंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन नहीं है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन नहीं था बच्चों। मेन ऑप्शन जो होगा अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बच्चों अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? अवर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, our correct option is first. So हमारा correct option क्या हो गया बच्चों? First हो गया। I hope you understood it well. All the very best बच्चों।